नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हम कर रहे हैं आरएएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नीति आयोग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना है आरएएस प्रीलिम्स 2023 में। तो इसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नीति आयोग को। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें हम 6 चीज़ें पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे नीति आयोग का परिचय, उसके बाद में हम पढ़ेंगे नीति आयोग के कार्य, इसके बाद नीति आयोग की संरचना, नीति आयोग के कौन कौन से स्तंभ हैं, कितने स्तंभ हैं, नीति आयोग की प्रमुख योजनाएं और नीति आयोग के द्वारा विभिन्न सूचकांक जो इंडेक्स जारी किए जाते हैं उसमें राजस्थान की कौन सी रैंकिंग है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं नीति आयोग का। यदि आपसे नीति आयोग के बारे में पूछा जाए नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक सरकार का थिंक टैंक है, यानी कि ये सरकार को हर एक मुद्दों पे क्या करता है, सलाह देता है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग के स्थान पे योजना आयोग काम करता था, यानी योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक आयोग है, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक आयोग है। इसकी स्थापना की बात करें तो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अब हम बात करते हैं नीति आयोग के कार्यों के बारे में। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर रिसर्च करना तथा सरकार को रणनीतिक तथा तकनीकी सलाह देना नीति आयोग का काम है। यानी नीति आयोग एज ए थिंक टैंक काम करता है जो कि सरकार को सलाह देता है। इसके अलावा केंद्र व राज्यों के मध्य सहयोग बढ़ाने का काम भी नीति आयोग करता है। राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन को बढ़ाने के लिए अलग अलग इंडेक्स जारी करता है, जिससे कि जो राज्य हैं वो इम्प्रूव कर सके। कौन कौन से इंडेक्स जारी करता है नीति आयोग, तो देखो, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जारी करता है, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी करता है, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, डिजिटल परिवर्तन सूचकांक और जिला अस्पताल सूचकांक। इन सूचकांकों के माध्यम से राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने का काम करता है। नीति आयोग की संरचना की बात करें तो इसमें सबसे पहले होता है अध्यक्ष, और अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। और वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्री नरेंद्र मोदी। याद रखना है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो हैं वर्तमान में सुमन के बेरी। इसके अलावा नीति आयोग के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो है वर्तमान में बीवीआर सुब्रमण्यम, और इनसे पहले थे अमिताभ कांत। इसके अलावा होते हैं इसमें पूर्णकालिक सदस्य जो कि अधिकतम 4 हो सकते हैं, और अंशकालिक सदस्य जो कि अधिकतम 2 हो सकते हैं। इसके अलावा नीति आयोग में एक शासकीय परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल भी होती है। इसमें शामिल होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पदाधिकारी यानी कि ब्यूरोक्रेट। ये संरचना है नीति आयोग की। इसके बाद में है नीति आयोग के स्तंभ, और नीति आयोग के 7 स्तंभ हैं। कौन कौन से स्तंभ हैं? पहला है प्रो पीपल, दूसरा है प्रो एक्टिव, तीसरा है भागीदारी, चौथा है सशक्तिकरण, पांचवा है सभी का समावेश, छठा है समानता और सातवां है पारदर्शिता। नीति आयोग इन 7 स्तंभों के आधार पर कार्य करता है। प्रो पीपल का मतलब है ये समाज और लोगों दोनों की आकांक्षाओं को पूरा करता है। प्रो एक्टिव का मतलब है उनकी आकांक्षाओं का पता लगाना, यानी लोगों तथा समाज के आकांक्षाओं को पता लगाने का कार्य करता है। इसके अलावा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। सशक्तिकरण, खासकर महिलाओं को सशक्त करने में भूमिका निभाता है। सभी का समावेशी विकास करता है तथा समानता तथा पारदर्शिता पर क्या करता है, नज़र रखता है, फोकस करता है, बढ़ाने का काम करता है। तो ये नीति आयोग के 7 स्तंभ थे। इसके अलावा नीति आयोग की प्रमुख योजनाओं की बात करें तो इसमें है अटल इनोवेशन मिशन, और अटल इनोवेशन मिशन के तहत ही जो नीति आयोग हैं
उसने एक लैब शुरू की है स्कूलों में, अटल टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब में बच्चे क्या करते हैं, जो भी चीज़ें उनको मिलती हैं उनको खोलने और जुड़ने का काम करती है ताकि वे सीख सकें। फिर है मेंटर इंडिया अभियान। मेंटर इंडिया अभियान भी अटल इनोवेशन मिशन से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें जो अटल टिंकरिंग लैब हैं उनमें जो बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए मेंटर ढूंढने का काम करता है मेंटर इंडिया अभियान। उसके बाद में महिला उद्यमिता कार्यक्रम। महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप में जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है नीति आयोग के द्वारा। अगला है नीति आयोग के द्वारा जो भी सूचकांक जारी किए जाते हैं उसमें राजस्थान की कौन सी रैंक है। सबसे पहला सूचकांक है स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि स्कूल की शिक्षा पर फोकस करता है। और लेटेस्ट जो इसमें सूचकांक है वो 2019 वाला है। और बड़े राज्यों में राजस्थान की जो रैंक है वो है दूसरी। इसके बाद में अगला आता है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2022। ये करता है स्वास्थ्य पर फोकस और 21 बड़े राज्यों में राजस्थान की रैंक है 20वीं। बहुत पीछे हैं, इसमें राजस्थान को काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। अगला सूचकांक है समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 2022, जिसमें राजस्थान की दूसरी रैंक है। इसके बाद में आता है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। हमारे देश ने 17 विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए 2030 का लक्ष्य रखा है, जिसमें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान 2022 जो सूचकांक है उसमें 28 राज्यों में 22वें स्थान पर हैं। इसके बाद में आता है भारत नवाचार सूचकांक, यानी कि जो इनोवेशन इंडेक्स हैं वो 2022। इसमें राजस्थान की जो रैंक है वो है 12वीं। अगला आता है जिला अस्पताल सूचकांक 2022, जिसमें राजस्थान की रैंक है 15वीं। जो सूचकांक है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार आरएएस प्रीलिम्स में 3 क्वेश्चन आए थे सूचकांक से। आई होप कि यहाँ से आपके नीति आयोग के डाउट क्लियर हो गए होंगे। स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।